बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है, मैंने यही कहा है कि सेंगोल के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। ये जो सेंगोल विवाद जो चल रहा है, आज आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इसके पीछे में आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस का ही हाथ में मानता हूं। ये सेंगोल या राजदंड जो नए पार्लियामेंट के बनने पर लिया दिया गया और इसके ऊपर में इतनी बात और विवेचना हो रही है, इसके पीछे में आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चारों तरफ खबर, ये झूठी खबर फैला दी कि ये जो सेंगोल या राजदंड है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसरॉय थे, लास्ट वायसरॉय भारत की, उन्होंने पंडित नेहरू को दिया था। तो ये इतनी झूठी खबर चारों ओर फैला रहा है बीजेपी आईटी सेल। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि ये तंजावुर के जो भक्तजन थे, तंजावुर में जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उन लोगों ने तंजावुर मंदिर से लाकर ये राजदंड जो है सेंगोल, ये भेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसके भेंट करने के पीछे कारण ये था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा रही होगी उस समय, जो जातिगत मसलों में नहीं पढ़ने की रही होगी, जिसकी वजह से जो पूजा पाठ हुआ था तंजावुर में, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उन्हें बुलाया गया था। लेकिन चूंकि वो धार्मिक मसलों में नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, धार्मिक मसलों में न पढ़ने वाले व्यक्ति होने के कारण उन्होंने पसंद नहीं किया था कहीं किसी मंदिर में जाके और इस तरह से जो है सेंगोल को हाथ में लेना। इस वजह से इसकी पूजा करके उस मंदिर के पुजारियों ने ला के दिल्ली में जो है भेंट किया था पंडित नेहरू को, भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने पर। दोस्तों अब देखिए कि इसको कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को दिया था। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू के बाद में ये बताया ही नहीं गया किसी भी गांधी परिवार के द्वारा कि भाई ये जो है उपलब्ध है सेंगोल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात ये है कि इस तरह की चीज़ों के पीछे में मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, जिम्मेदार इस तरह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो सच्चाई है वो अच्छे तरीके से पूरे भारतवर्ष के सामने रखे। ये बहुत बड़ा मिसमैच है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये समझा ही नहीं कि बहुत सी चीज़ें होती है जो पब्लिक डोमेन में आना जरूरी होता है खुलकर, जिससे क्या होता है कि वो बात क्लियरली सबको, पब्लिक को पता लगती है कि भाई ये बात थी और ये मसला था और ये चीज़ ऐसे हुई। कांग्रेस पार्टी ने जब 75 साल से जब भी रूल किया भारत में, तब से इन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिए किसी भी बात को ओपनली जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए। तो जो बातें बहुत बंद कमरे में और छोटे मोटे कार्यक्रमों में तक सीमित रह जाती है, तो फिर बाद में जब वो बात 10, 20, 50 साल बाद में पब्लिक में लोग मसाला मिला के लेके आते हैं, तो फिर इसमें जनता का भी क्या दोष है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी मसाला मिला के लेके आई है, इसमें जनता का क्या दोष है। वो तो यही मान रही है कि भाई ये सेंगोल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था नेहरू को, नेहरू ने बताया नहीं भारतवर्ष को। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे गलती कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि इन्होंने जो है खुल के पूरी बात का खंडन नहीं करते हैं न किया है। फिर दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये सेंगोल तो एक, आप देख लीजिए, एक
इमेज है सिर्फ, लेकिन इस सिंबल है एक, लेकिन इस सिंबल के द्वारा जो है इस तरीके से पंडित नेहरू का जो छवि जो है खराब करने में कोई भी तरह का मतलब क्या कहते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये कारण जो है, ये गलती कांग्रेस पार्टी की है कि वो खुल के जो है खंडन नहीं करती, खुल के पूरी बात बताया नहीं करती है। और आज भी यही हालात है कांग्रेस पार्टी में। फिर दूसरा और एक मैं गलती मानता हूं, इस तरह की चीजें क्यों आती है पब्लिक में, तो पब्लिक में कंफ्यूजन इस तरह की चीजें इसलिए कर सकती है बीजेपी आरएसएस जैसी पार्टियां, क्योंकि 75 सालों में कांग्रेस का ओवर डेमोक्रेटाइजेशन रहा है। ओवर डेमोक्रेटाइजेशन दोस्तों मतलब कि बहुत ज्यादा खुला जो है अपनी बातों को कहने की जो है शक्तियां, वो हर एक को बहुत ज्यादा दी गई, हर एक पार्टी को, हर एक सेटअप को। तो ये जो ओवर डेमोक्रेटाइजेशन का जो ये समय रहा पिछले 75 सालों में कांग्रेस पार्टी का, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी जैसे और आरएसएस जैसी पार्टियों ने क्या किया कि फॉल्स प्रोपेगेंडा और फेक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा फैलाया आपका कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, और बहुत सारी बातें घड़ी। तो ये जो ओवर डेमोक्रेटाइजेशन का जो पूरा समय 75 साल का दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो इसमें जो है यही रोकना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, जिस रोका नहीं इसने। फिर जो है आप देख लीजिए, दूसरी बात ये है कि इतने सारे लीगल केस हुए 2G के 3G के कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, ठीक है। तो लीगल केसेस जो है बनने दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलती रही कांग्रेस के सरकारों में कि उन्होंने जो है इस गलत जो भी केसेस बनाए गए उनको वहां की वहीं खत्म नहीं किया। उन्होंने पूरा समय और पूरी छूट दी इनको एक तिल का ताड़ बनने के लिए। और उससे होता क्या है कि फिर पब्लिक में जो है किसी भी पार्टी की इमेज तो खराब हो जाती है। फिर अब वो पार्टी चाहे, फिर अगर वो पार्टी चाहे तो चुनाव जीतती रहे, और पब्लिक में तो इमेज खराब हो जाती है। फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीते या हारे, उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पब्लिक परसेप्शन। तो पब्लिक परसेप्शन जो है ये पूरा धूमिल कर दिया गया बीजेपी आरएसएस के द्वारा। स्टार्टिंग फ्रॉम शुरुआत में राजीव गांधी के समय भी जो हेलीकॉप्टर घोटाला का एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया आरएसएस के द्वारा, हाँ, जो कभी सच नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कहीं भी खरा नहीं उतरा। इसी तरह आपका 2G 3G केसेस हुए। तो ये सब इतने सारे मसले लीगल केसेस बना के इन सब केसेस ने जितनी हानि करनी थी कांग्रेस पार्टी की इमेज को, वो तो कर दी पब्लिक में। फिर आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते रहिए, उससे क्या मतलब होता है जब पब्लिक परसेप्शन ही आपका नेगेटिव बन जाता है। आप पब्लिक के अंदर में जो है आप का नेगेटिविटी फैल जाती है। तो ये दूसरी बात ये हो गई कि लीगल केसेस जो बने कांग्रेस पार्टी पर, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी ध्यान दिया नहीं इस चीजों को समेटने के लिए। फिर तीसरा और एक कारण है इस तरह के सेंगोल, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सेंगोल तो एक जस्ट एक जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें क्यों होती है, तो इसका और एक कारण ये है कि फेल टू एस्टेब्लिश प्रॉपर पीआर एंड मीडिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लास्ट 75 सालों में एक प्रॉपर पीआर और मीडिया जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट खड़ा ही नहीं किया है पब्लिक के सामने में। और आज भी आप यही कमी देखेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। जब उनकी सरकार थी सेंटर में कांग्रेस पार्टी की, तब भी आप देख सकते थे कि एक स्ट्रॉन्ग जो पीआर
स्ट्रॉन्ग जो मीडिया होता है, जो आपका पूरा स्टैंड पॉइंट क्लियर आउट करता है पूरे भारतवर्ष जैसे देश में, क्योंकि इंडिया भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पीआर और स्ट्रॉन्ग मीडिया आपका जो है सिस्टम्स हो। लेकिन इस पे ध्यान दिया नहीं कभी कांग्रेस पार्टी ने, तो इतना बड़ा देश और पब्लिक जो है आपकी क्या स्टैंड है वो पूरा समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि आपका एब्सेंट है पीआर और मीडिया। तो इसके वजह से इतना इमेज इसका धूमिल हो गया कांग्रेस पार्टी का। तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देख लीजिए क्या कमी रही कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, और इस तरह की कमियां आप अभी भी देख सकते हैं। वो है नॉट promoting leaders who work for democratic principles but only work for power and money। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं है कि वो इस तरह के लीडर्स को डेवलप करें या आगे आने दें जिनको पैसे से, नेम से, फेम से, मनी से, पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे बहुत से लोग होते हैं भारतवर्ष में, बहुत पढ़े लिखे और बहुत जिनको ज्ञान वगैरह है, लेकिन उनको जो है आगे लेके आने का काम किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने। आप चले जाइए पीछे में, आप इंदिरा गांधी के समय में तो फिर भी थोड़ा अच्छा काम होता था कि कुछ लीडर्स को खोज खोज के लेके आते थे, लेकिन उसके बाद से जब राजीव गांधी जी का समय आया और उसके बाद में आपका मनमोहन सिंह जी का हुआ पूरा समय, तो आप उसके बीच में भी आप देख लीजिए जो जितना समय गया, नरसिम्हा राव वगैरह जो भी है, तो इसमें कहीं भी इतनी बिजी पार्टी, जो ये पार्टी इतना ज्यादा बिजी रही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट चलाने में, पार्टी चलाने में, कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना जो है भूल ही गई कांग्रेस पार्टी की। इनको इम्पोर्टेंट ऐसे लीडर्स को डेवलप करना चाहिए जिनको नेम, फेम, मनी, पावर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंडिविजुअल्स तो होते हैं सोसाइटी में जिनको इन सब जो है मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा नहीं है लगाव, और वो उनके बहुत नॉलेज होती है और वो जो है डेवलप कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रांग बना सकते हैं भारतवर्ष में। तो वो भी किया नहीं है और एब्सेंस रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और उसके वजह से क्या हुआ, ऐसे लीडर्स जो अपना अच्छा काम कर सकते थे कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वो जो है पूरा मिसिंग रहा। और आप इतने ज्यादा इस तरह के लीडर्स को डेवलप कर लिया आपने, जो सिर्फ नेम, फेम, मनी, पावर, इनके लिए जो है वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर आपका पार्टी चेंज करते हैं, इधर उधर सेल आउट हो जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में आ जाते हैं, जिनको बहुत इजीली आप जो है मेंटली फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कुछ जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है वो दिखाकर। तो ये इसमें बहुत बड़ी, ये वाला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत जरूरी काम करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। अभी भी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसे लीडर्स को डेवलप कर रही है जो विद सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रांग करने के लिए काम करे, इररेस्पेक्टिव ऑफ मनी, पावर, फेम, पावर पॉलिटिक्स, ये सब के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो थोड़ा फेल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है नॉट प्रोवाइडेड साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी। अब आप बताइए 75 ईयर्स, पिछले 75 साल में आपकी इतनी बड़ी सरकार चली है, आपने भारत के एजुकेशन को जो है अच्छा सिस्टम तो प्रदान किया था, लेकिन उस सिस्टम को और ज्यादा नरिश करके, और ज्यादा स्ट्रेंथन करके, जिसके अंदर में एजुकेशन सिस्टम में आपको डेवलप करना चाहिए था एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो ज्यादा से ज्यादा भारत में डेवलप होना चाहिए था, वो तो पूरा मिसिंग रहा।
इसके वजह से जो आने वाली जो लास्ट 25 साल की जो पीढ़ियां रही, वो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अपने लोकल रूरल लेवल पे और सब जगह जो है रिलीजियस जो मिसबिलीव्स होती हैं, जो पुरानी सोच होती हैं, जो अनसाइंटिफिक चीजें होती हैं, उन सब के ऊपर में बहुत ज्यादा रहा। तो इसके ऊपर में भी अच्छा से काम किया नहीं था कांग्रेस पार्टी ने। तो ये जो काम का जो ये करना था, ये मिसिंग रहने की वजह से ये जो है बीजेपी और आरएसएस जैसे पार्टियों को हेल्प मिला, बहुत सहायता मिली अपना प्रोपोगंडा को मल्टी इफेक्ट देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूरल इंडिया टू द टाउन्स, स्मॉल सिटीज, छोटे कस्बों शहरों से, और फिर बड़े सिटीज तक ले जाने के लिए। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है ये तो काफी समय मिला था कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, लेकिन इसमें भी ध्यान दिया नहीं है। अभी भी जो भी नए स्टेट गवर्नमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा डेवलप हो सोसाइटी में, जिससे ये मनगढ़ंत जो कहानियां जो रिलीजियस के नाम से चिपका दी जाती है बीजेपी आरएसएस जैसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, वो जो समाज में उसको बंद किया जा सके। तो ये तो मिसिंग रहा है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अनेबल टू होल्ड टैलेंट इन इंडिया। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारतवर्ष में लास्ट आप देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ उस समय तो टैलेंट इतना था नहीं। उसके बाद में जो भी टैलेंट हुआ, जो आप देखिए 65 और 1965 1970 के आसपास के टाइम में बहुत ज्यादा टैलेंट अच्छा डेवलप हुआ, जो अभी तक जो रहा 2014 तक। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टैलेंट जो हुआ उसका पूरा का पूरा आउटफ्लो हो गया इंडिया के बाहर। ये टैलेंट जो है माइग्रेट हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, बाहर में। तो इसको होल्ड करने का कुछ भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही है भारत में, तो उन्होंने होल्ड किया नहीं है। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया के जो टैलेंट्स है वो बाहर में सब कुछ आज जितने भी इम्पोर्टेंट आप इंडस्ट्रीज देख रहे हैं आज पूरे वर्ल्ड में, उनको तो हेड सब इंडिया के टैलेंट्स कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टैलेंट जो है उसको आउटफ्लो होने दिया, उसको होल्ड करके रखा नहीं। इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ये आपका गैप रहा, जिसकी वजह से वो टैलेंट अगर इंडिया में रह जाता तो बहुत ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता, और बहुत ज्यादा आपकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती, एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट, डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत स्ट्रांग होता है इंडिया का। लेकिन ये सब तो मिसिंग हुआ बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा गैप रहा, जो आउटफ्लो हुआ इसमें टैलेंट का इंडिया से बाहर। तो ये सब कुछ 4 5 6 पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके वजह से मैं कह रहा हूं कि आज जो ये हालत है कि एक सेंगोल जो राजदंड जिसको हिंदी में कहते हैं, इस सिंबल, ये एक सिंबल है, इसको उठा के आज नेहरू जी के ऊपर में इतना बड़ा प्रोपोगंडा करके उनकी इमेज को खराब करने में किया गया बीजेपी आरएसएस के द्वारा आज इंडिया में। तो ये सब तो नहीं होती अगर ये 5 6 पॉइंट्स का कुछ पास्ट में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट्स ध्यान देती। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी फ्यूचर में भी जाके कांग्रेस पार्टी जो है उसको ये ध्यान देना चाहिए, अगर वो चाहती है खुद का पार्टी का अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप हो इंडिया में, और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग हो। और सच में भारत की जो भलाई तो खैर सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं, लेकिन स्पेशली अगर और स्ट्रेंथन करना चाहती कांग्रेस पार्टी भारत में डेमोक्रेसी को, जो आज बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया बीजेपी आरएसएस के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी को ये सब पॉइंट्स को वापस से ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया कुछ पॉइंट्स। तो
तो आप वापस आप सुन सकते हैं, आपको समझ में आएगी सारी बातें। और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।